देखें, फील्ड मार्शल ने यानी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक लिहाज से एक तारीख साज फैसला पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट से करवाया है और ये पिछले साल 12 अगस्त से शुरू हुआ और आज यहाँ तक ये पहुँचा है अंजाम पे। तो बहुत सारे लोग इस पर तंजिया भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी फिर तो मुदाखलत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। भाई एक इब्तदा तो हुई ना, शुक्र पड़े कि हुई कि एक इदारे के ख़ास तौर पे ISI के साबिक चीफ के साथ क्या हो रहा है। और प्रेस रिलीज़ मैं तो दोपहर से ये बात कह रहा था जब ये फैसला आया कि इसको DGISPR के 9 मई वाले बयान में उन्होंने कहा जनरल फैज़ का सिर्फ हमारे पास केस रहता है और इस आखिरी ये जो प्रेस रिलीज़ आई है सज़ा वाली उसके आखिरी हिस्से को मिला के देखें तो इसमें मुझे तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि इमरान खान का जो GHQ हमला केस जो अगले महीने फिर स्टार्ट होने की इत्तला आई है वो मिल जाएंगे आपस में। अब इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, जगह मुंतकिल होने की बात हो रही थी, तो फिर मिलिट्री की अगर कैद में जाते हैं जनरल फैज़ के साथ उस केस में जो अगला हिस्सा बताया गया है तो ये बड़ा खौफनाक हिस्सा होगा कि जैसे शहबाज शरीफ का बयान भी उस वक्त आया था कि पाकिस्तान आर्मी की क़यादत में बगावत की ये कोशिश थी, आर्मी चीफ का इक़्तिदार उलटने के लिए यानी आर्मी की कमान को संभालने की एक साजिश थी 9 मई। फिर 26 नवंबर को आप बिल्कुल ना भूलें जब जनरल फैज़ हमीद को पिछले साल 12 अगस्त को पकड़ लिया गया था, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की इत्तला आई तो 26 नवंबर कराया गया और उसमें सारा कुछ फ़ौज पे लगाया गया इल्ज़ाम के गोली क्यों चलाई, जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई गई और एक पूरा मज़ाहिया खाका बनाया गया। और जब वो गलत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत पाकिस्तान के ब्लू एरिया की तस्वीर लगाई कि ब्लड फैला हुआ है तो फिर वजाहतें दी कि नहीं ये तो हमने वैसे इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल की थी। फिर कईयों को डिलीट करनी पड़ी, कईयों को वजाहत करनी पड़ी। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे अब DGISPR ने जुमे के दिन बताया था कि इमरान खान कुछ कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज और अवाम में दरार आए, ये सारा कुछ इकट्ठा ही काम चलेगा, ये अलग नहीं हो सकता। आप सबको मिला के देखेंगे डॉट से डॉट। इसमें नवाज शरीफ के आप उस बयान को भी ना भूलें जिनको कहा गया कि उन्हें धूप लगवाने के लिए तंजिया काम शुरू हुआ और मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये बयान ऐसे नहीं आया कि इमरान खान के जो साथी थे उनकी सजाओं का भी होना चाहिए। उन्होंने अपनी पर्सनल जात की बात नहीं की, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ उस पर बात की थी। अब जनरल फैज़ की सजा आई है, उसके साथ अदालतों के अंदर आप फैसल वाडा का आज का वो पढ़ लें ट्वीट, उसमें उन्होंने अथर मिनल्ला का नाम नहीं लिखा लेकिन कलम के साथ अथर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो और कहीं नहीं है, वो अथर मिनल्ला साहब हैं। वो जो कहते थे इमरान खान की फैन फॉलोइंग बड़ी है जब केस चला था, आपको पता है गुड टू सी यू बहुत जज कहते होते थे कि केस हमारे पास ले आओ, हम आपके पास बैठे हुए हैं। ना उसमें बंदयाल साहब बचे ना खोसा साहब बचे, सारे अपनी अपनी जगह पे इमरान खान और उनके साथियों की। जनरल फैज़ हमीद की आपको पता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने गवाही दी रावलपिंडी बेंच में, हाई कोर्ट के बार में जाके वहां पे उन्होंने तकरीर की, फिर उल्टा सजा उन्हें दे दी गई कि तुमने ये बात अंदर सिस्टम में क्यों नहीं बताई। जब एक जज ने राना शमीम ने फैसला वहां से गिलगित वाले जीबी ने लंदन से लिखा तो उनको उल्टा सजा देने के लिए पूरी कोशिश की अथर मिनल्ला ने कि माफी मांगो, ये कैसे हो सकता है, मेरा जज कैसा हो सकता है और वो कैसे ये काम कर सकता है। ऐसी ऐसी कहानियां हमने सारी सुनी है ना। तो आज आप देखें इसीलिए उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी तथहीर का अमल जारी हुआ और उसके अंदर बड़ी ठीक ठाक चीज़ें दुरुस्त की गई। मैं कह रहा था जब सज़ा डिले हो रही थी ये 190 मिलियन पाउंड में, मैंने बिल्कुल इसी जगह पे अपने प्रोग्राम में 10 दफ़ा कहा कि हाई कोर्ट में नए जज आएंगे तो फैसला अनाउंस होगा, क्योंकि पता है कि जैसे ही जाएगा सज़ा मुअत्तल कर देनी है, क्योंकि उन्होंने तो रखा ही इस काम के लिए हुआ है कि आओ हम आपके लिए बैठे हुए हैं। ये वही थे जिनको बाकायदा एक प्लानिंग के तहत अदलिया में घुसाया गया था। बिल्कुल सही बात है, आज जो काम हुआ है, लेकिन अभी हमारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल बता रहे थे वो जनरल फैज़ की एक अपील को छोड़ गए, वो है आर्मी चीफ के पास माफ़ी की अपील। वो अभी उनके पास पहला राइट सबसे पहला वो है, वो दें। जनरल हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो माफ़ करें ना करें ये उनका इख्तियार है, लेकिन मैं इस पर भी कहूँगा कि ये भी किसी सिस्टम के तहत होना चाहिए, किसी एक शख्स के पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में भी है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन इशू ये है कि ये काम सियासतदानों के ऊपर इल्जामात बहुत लगे, उनको गंदा भी बहुत किया गया, लेकिन एक पायदार एहतसाब उनका भी होना चाहिए, सिविल ब्यूरोक्रेसी का होना चाहिए। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने आज अपनी मिसाल कायम की है, लेकिन अदलिया ये जो लोग जज चिटों पे भर्ती होते हैं और एक एक चैम्बर से 3-3 जज आते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हमारे बैठे हुए याया अफरीदी साहब, वो अथर मिनल्ला और मंसूर अली शाह, ये जो दो रिजाइन कर गए, ये एक ही चैम्बर के थे और तीनों मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चले गए। और उसमें असल सहूलतकारी अथर मिनल्ला की थी, क्योंकि वो इफ्तिखार चौधरी साहब के जब वो तहरीक चल रही थी वकला की, उसमें उनके तर्जुमान बने थे, तो उन्होंने भी ढेर के हिसाब से अपनी सारे पसंद और नापसंद के हिसाब से जज लगवाए और साइड लाइन किए। तो अब ये फैसला बताता
आता है कि हमें आइंदा चल के इस मुल्क के अंदर अगर खुद एहतसाबी का सिस्टम बनाना है तो सबको रास्ता बनाना चाहिए कि नहीं, माफी किसी के लिए नहीं। जिसने चोरी की है वो की। अभी आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या बात कही? मैं ये बात पहले कह रहा था कि मीडिया के नाम आएंगे जो लोग फैज़याब थे जनरल फैज से। उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस को नहीं छोड़ा जनरल फैज ने, सिविल सोसाइटी को नहीं छोड़ा, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। और उन्होंने कहा कि 2 फिरौन मैंने देखे अपनी जिंदगी में वक्त के, एक इमरान खान और एक जनरल फैज, और दोनों के साथ आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उन्होंने किया था। सही। आया साहब, एक तो आज के फैसले को बताइएगा, आप किस तरह से देखते हैं? यकीनी तौर पर मुल्की तारीख का ये बड़ा फैसला है, अहम फैसला इसे कहा जा रहा है और तारीखी फैसला कहा जा रहा है। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या इसके कोई सियासी असरात होंगे? देखिए, देख तो मैं इसी तरह रहा हूँ और तो किसी तरह नहीं मैं देख सकता इसको। सही। हाँ, अलबत्ता आप समेत सब एक चीज़ पे मुत्तफिक हैं और अल्लाह का करम है कि ये कौम बड़ी कम मुत्तफिक होती है कि ये फैसला तारीखी है। इस पे किसी को शुबा नहीं है। उसकी वजह ये कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये हो रहा है, एक साबिक DGI का कोर्ट मार्शल हुआ और उसके बाद उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। इस हवाले से तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल ठीक बात है। वो कायद ने ये मुतालबा किया था कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है उनको भी माफ़ तो नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ समझ नहीं आई कि फैज़ हमीद साहब के सारे जो जराइम हैं वो आया रिटायरमेंट के बाद हैं या कुछ जब वो DG आए थे तब भी उनसे कुछ ऐसी चीज़ें सरजद हुई हैं? अगर हुई हैं तो फिर ये समझने से कासिर हूँ मैं कि एक DGI इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो आर्मी चीफ से भी बाहर हो जाए और आर्मी चीफ की कोई बात ना माने। ख्वाजा आसिफ तो ज़ाहिर है वो चूँकि एहसान बहुत बड़ा किया हुआ है उन पर, जनरल बाजवा ने इलेक्शन जितवाया था उन्होंने उनको 2018 में। वो कहते हैं मैंने उनको व्हाट्सएप किया था क्योंकि ज़ाहिर है वो हार रहे थे उस वक्त भी। इस दफ़ा पता नहीं उन्होंने किसको व्हाट्सएप किया था। बहरहाल उनके नतीजे बदले जा रहे थे, वो ये कह रहे थे जी उनका नतीजा बदला जा रहा था, वो रुकवाया था उन्होंने, ये इंटरव्यू में कही थी बात। तो इस दफ़ा भी नतीजा बदला ही जा रहा था ना, जो आखिरी 5 वो बताएं ना जिनका बदला है वो कहें। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा भी बदला जा रहा था वो, इसलिए फिर उनको कहीं रब्ता करना पड़ा। रौला यही है कि आप मतलब जनरल बाजवा कम से कम आपको तो स्पेयर करना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप करना चाहते हैं। और फिर ये वही कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपकी निगोशिएशन हुई, बातचीत हुई और उसके बाद कायद भी वापस आने के काबिल हुए और उसके बाद बाकी हिस्ट्री है आपके सामने है जो बाकी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अगर आप ये इस मुतालबे पे चलेंगे ना, फिर ये कोई एक कैरेक्टर फैज़ हमीद नहीं है, फिर बेशुमार कैरेक्टर्स हैं ओवर द ईयर। इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम लिया आमिर लियासाना साहब ने। इफ्तिखार चौधरी भी बहुत बड़े विलन हैं इस कौम के, और भी बहुत से विलन हैं। अगर अतर में नल्ला आज का विलन है तो वो माजी का विलन है, सबसे बड़ा विलन है इफ्तिखार चौधरी। तो फिर तो पंडोरा बॉक्स है ना, फिर खोलते चले जाएं। अलबत्ता जो आखिरी पैरा है उसमें ISPR की प्रेस रिलीज में ये सजा के हवाले से, उस पे उसके बाद तो कोई अभाम है ही नहीं कि वो जो 9 मई के हवाले से वो इशारे सारे इमरान खान की तरफ जा रहे हैं, जाहिर है। और ये बहुत अरसे से ये बात की भी जा रही है कि जी ये होना है। और जाहिर है हमारे यहाँ तो अब तो हमें एक फ़ायदा हो गया हुआ है ना कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें ऐसे वो नजूमी जर्नलिस्ट दे दिए हुए हैं जो सुबह ही बता देते हैं कि जी आज ये होने वाला है। सुबह मैंने एक एक्स पे एक देखा, एक वो पैगाम या वो ट्वीट कह लें आप उसको, तो वो मुझे समझ आ गई थी कि आज तो लाजमी फैसला आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले 2-3 दफ़ा ये बात हुई कि जी फैसला आ रहा है और उसके बाद नहीं आया। तो इसलिए हमें वक्त से पहले ये पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। सही। आज की तारीख में हमें ये पता चल चुका है कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, फैज़ हमीद के साथ उनको भी सजा और वो जो बाकी रह गई हैं चीज़ें वो होंगी, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमें मतलब हम किसी वो डार्कनेस में नहीं रहेंगे ना कि कल को अचानक हैरत हो गई यार ये क्या हो गया। इसलिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है हमें कि आप तैयार रहें, ये होना है। लेकिन अगर फिर एहतसाब का सिलसिला शुरू होगा तो फिर वो सिर्फ फैज़ हमीद तक नहीं रहेगा, सही, या नहीं रहना चाहिए। वो फिर आए ना, माजी में भी सबको लेके आए जो जिम्मेदार रहा है, ताकि माहौल तो बने। लेकिन फैसला तारीखी है, ये पहली बार हुआ है कि फौज ने ये किया। बहरहाल मैं इस तारीखी
बात पे अयाज साहब के साथ मुत्तफिक हूँ कि सबका होना चाहिए, बचत किसी की नहीं होनी चाहिए जिसने जब किया है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है आमिर साहब। यहाँ पर आज एक बड़ा और तारीखी फैसला है, एक्सपर्ट्स की राय आपने इस पर जानी, मजीद भी इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का।